नमस्कार, मैं वरुण कौशिक और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। लड़कियों को विदेशों में मोटी तनख्वाह का लालच देकर उन्हें अपने जाल में फांसना और उसके बाद उन्हें बेच देना, कुछ ऐसे ही मॉडस ऑपरेंडी थी इस गिरोह की। गिरोह का पर्दाफाश तो हो गया, लेकिन कानून के लंबे हाथ जिस्म फरोशी के दलालों से आज भी कोसों दूर हैं। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी दो बच्चों की मां सायरा सदमे में है। चंद दिनों पहले ही वो बचकर सऊदी से लौटी है। परिवार की माली हालत और दो बच्चों की परवरिश के खातिर सायरा विदेश में मोटी तनख्वाह पर नौकरी दिलवाने वाले दलालों के झांसे में आ गई। अपने बच्चों की खातिर सायरा को नौकरी करने के लिए पहले दुबई और फिर सऊदी भेज दिया गया। लेकिन सऊदी पहुंचकर सायरा के हाथ पांव फूल गए जब उसे पता लगा कि उसे 1,70,000 रुपए में एक शेख को बेच दिया गया है। खरीद थे, यानी सामने वाले को 2.5 लाख रुपए दिए, यानी उनको 2.5 लाख में बेच दिए थे। उन्होंने तो पगार नहीं, कुछ नहीं, खाने को नहीं, घर पे बात नहीं करने देते थे, बच्चे लोग से नहीं कांटेक्ट करने देते थे। फिर ऐसा हो गया तो फिर मैं भाग के इंडिया एम्बेसी चली गई। तो फिर पाकिस्तान वाले, कैसे आपने मदद लिया? कोई किसको आपने चिट्ठी फेंका था? क्या हुआ था आपके साथ में? बाहर ऐसे जाते रहते ना, तो रोड पे बाहर लिख के ना, ऐसे पूरा पैक था, तो तीसरे माले से लिख के फेंकती थी चिट्ठी। तो मिली। फिर एक पाकिस्तान वाला था, तो फिर वो पाकिस्तान वाले ने फिर मेरी मदद करा। आपने चिट्ठी में क्या लिखा था? यानी प्लीज़ मेरी मदद करो, हम लोग परेशान हैं, लोग मेरे घर पे कॉन्टेक्ट नहीं करने देते हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं कुछ बीमार हूँ, लोग मुझे मारते हैं, पैसा नहीं देते, मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, ऐसे लिख के फिर फेंकी थी बाहर। सऊदी में सायरा की जिंदगी नर्क बनती चली गई। हर रोज उसका शारीरिक शोषण किया जाने लगा। टॉर्चर दिन रात की बात हो चली थी और एक दिन मौका पाकर उसने मुंबई में अपने मामा को दलालों की सच्चाई बताई। मामा ने मेघवाड़ी पुलिस का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पुलिस ने सायरा के मामा की फरियाद अनसुनी कर दी। इसके बाद मामा ने अपने कुछ परिचितों की मदद से सायरा को बचाने की कवायद तेज कर दी और कुछ हफ्तों की भागदौड़ के बाद सायरा को जिंदा बचाकर मुंबई लाया गया। मेरा नाम वसीमुद्दीन है। मैंने ही सबाना को चौकी लेके गया था सऊदी आए वक्त, क्योंकि ये जो लोग हैं जिन्होंने बाहर भेजा है, ये लोग उसको इतना डर डाल चुके थे चौकी का कि तू चौकी अगर जाएगी तो हम लोग जज फोड़ देंगे, हम लोग पुलिस मैनेज कर लेंगे, तू हमारा कुछ नहीं कर सकती। फिर मैंने इसको चौकी लेके गया, मैं बोला चल तेरे को इंसाफ मैं दिलाऊंगा। फिर इसकी स्टोरी ये है कि मिनाज नाम की एक लड़की है जो यहाँ पर ही रहती है हमारे मोहल्ले में। इसने सबाना से पूछी कि सबाना तू सऊदी जाएगी? तो इसने बोली हाँ। तो 15,000 फर्स्ट टाइम पगार बताई। तो वो टाइम सबाना ने इनकार कर दिया कि 15,000 में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि 15,000 मेरी यहीं पर पगार है। फिर वो टाइम पे वो नहीं गई। फिर इसके बाद मिनाज ने क्या करी, 4 नल डोंगरी पे सैयद सईद मुर्तुजा और मिनाज का आदमी दाऊद, ये तीनों चारों की एक टीम है। तो इन लोगों ने सईद को लेके आए, सैयद सईद एजेंट को मिनाज ने लेके आई, सबाना से मिलाई और एजेंट ने बोला कि तेरी 36,000 पगार रहेगी और जा अरबी के पास हम तेरे को भेज रहे हो, बहुत अच्छा अरबी है, वो तेरे बच्चों से बात कराएगा, तेरे आदमी से बात कराएगा, तेरी माँ से कराएगा, हर हफ्ते 2 हफ्ते में तेरी बात कराते रहेगा। बाइसी लेमन न्यूज के दबाव के बाद मेघवाड़ी पुलिस भी नींद से जगी। अपनी खाल बचाने के लिए ताबड़तोड़ पुलिस ने सायरा की शिकायत दर्ज कर ली। कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के पास खोखले दावों के अलावा कुछ भी नहीं। आरोपी आज भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर हैं। सायरा खुशनसीब थी कि सऊदी से लौटकर मुंबई आ गई, लेकिन न जाने कितने और सायरा होंगी जो दलालों को चुंगल से बचने के लिए छटपटा रही होंगी। कैमरामैन राजू के साथ प्रकाश मिस्त्री, लेमन न्यूज, मुंबई। कारोबार में नुकसान क्या हुआ कि इस व्यापारी ने चुन लिया वो रास्ता जिसका आखिरी पड़ाव
जेल की द्वार कोठरी में खत्म होता है। मुंबई के उद्योगपतियों को धमकी भरे फोन। पाकिस्तान और दुबई से आते हैं फोन। कौन है इसके पीछे? उद्योगपतियों की नींद उड़ी। मुंबई को तरक्की की ओर ले जाने वाले यहां के उद्योगपति इन दिनों खासे परेशान हैं। इनकी परेशानी की वजह भी आम नहीं है। वजह है दुबई और पाकिस्तान से आने वाले धमकी भरे फोन कॉल्स। पूरा मामला जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर पैसा कमाने के लिए एक उद्योगपति किस हद तक जा सकता है। दरअसल पूरा मामला मुंबई के ही एक उद्योगपति से जुड़ा हुआ है। हितेन मेहता नाम का ये उद्योगपति आज खुद सलाखों के पीछे खड़ा है। पुलिस के गिरफ्त में फंसे इस व्यापारी ने अपने नुकसान की खामियाजा पूरा करने के लिए चुना अपराध का रास्ता। इसने बुना अपराध का ताना बना और पैसे कमाने के लिए दुबई और पाकिस्तान में बैठे अपने दोस्तों से मुंबई के कई उद्योगपतियों को धमकी भरे कॉल्स करवाए। ये जो आरोपी पकड़ा गया हितेन मेहता, तो ये उसका नाम अभी डिस्क्लोज हुआ है, लेकिन ये जो कंप्लेनेंट है केस में, तो ही वाज रिसीविंग कॉल्स फॉर एक्सटॉर्शन फ्रॉम पाकिस्तान. The person Afzal Khan and lady is there, Sana. They were calling him again and again for 10 lakh extortion money. तो ये काफी परेशान था ये आदमी। उन्होंने हमारा जो क्राइम ब्रांच का एंटी एक्सटॉर्शन यूनिट है उसमें कंप्लेंट किया। वो कंप्लेंट करने के बाद उसका जो इंक्वायरी हुई उसमें, और आफ्टर इंक्वायरी ट्रैप वाज लेड ऑन 25th February in Villevarle area, and our police staff and our team got that person red-handed while accepting 3 lakh rupees money. आरोपी हितेन मेहता पाकिस्तान में बैठे अफजल और दुबई से सना खान नाम के दोस्तों से कॉल करवाता था। एक्सटॉर्शन से परेशान व्यापारियों ने मुंबई क्राइम ब्रांच का दरवाजा खटखटाया और पुलिस ने बुन दिया जाल। हितेन मेहता पुलिस की गिरफ्त में फंस गया, लेकिन उसके साथी आज भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर हैं। हितेन तो पुलिस की गिरफ्त में है। अब पुलिस हितेन से ये जानने की जुगत में लगी है कि कहीं उसके किसी अंडरवर्ल्ड गिरोह से संपर्क तो नहीं है। अगर देखना चाहते हैं कि कैसे आतंक का पर्याय बन चुका था पुणे का ग्रिल गैंग, तो रहिएगा मेरे साथ, दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टेरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टेरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज ये तो वो टाइम बाद फेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें एक कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। अगर आप एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। मुंबई की सड़कों पर एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो मदद के बहाने आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। गौर से देखिए इस सीसीटीवी वीडियो में दिख रहे लुटेरों को। वीडियो में दिख रहे एटीएम के पास 4 से 5 लोग खड़े हैं।
फिर कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आदमी एटीएम में आता है और उसके पीछे पीछे पहले से खड़े 2 और लोग आ जाते हैं, लेकिन मशीन काम नहीं कर रही ये बोलकर बुजुर्ग को एटीएम से बाहर जाने को बोलते हैं। और कुछ ही देर बाद इस गैंग का एक और आदमी एटीएम के अंदर आता है और कैंसिल बटन से लगे गोंद को निकालकर बुजुर्ग के अकाउंट से कुछ पैसे निकाल लेता है। उसके कुछ ही देर बाद फिर वही बुजुर्ग एक बार और पैसे निकालने के लिए आता है, लेकिन दूसरी बार भी वही लोग इस बुजुर्ग की मदद करने आ जाते हैं और एक बार फिर ये लोग मशीन खराब होने का बहाना कर बुजुर्ग को बाहर कर देते हैं। उसके बाद फिर वही इस गैंग का दूसरा आदमी आकर पैसे निकाल लेता है। कुछ देर बाद इस बुजुर्ग आदमी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से 25,000 रुपए निकाल लिए गए, जिसके बाद बुजुर्ग सदाशिव ने वकोला पुलिस में अपना मामला दर्ज करवाया। उसके बाद वकोला पुलिस मामला दर्ज कर केनरा बैंक के एटीएम में लगे सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और आखिर में इस गैंग के 2 लोग मोहम्मद हैदर कैशर आलम उम्र 23 वर्ष और समीउल्लाह खान को वकोला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि सीसीटीवी में दिख रहे 2 और लोग अभी भी फरार हैं। वकोला पुलिस स्टेशन के एरिया में 5/10/2013 को रात को 9 बजे एक हादसा हुआ है। इसमें एक बुजुर्ग आदमी है, उसको एटीएम के अंदर जाके 4-5 जन चीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। ये लोग जो है कैंसिल का बटन पे ग्लू लगा देते हैं और ग्लू लगाने के बाद में वो ऑपरेट नहीं होता है और उसकी वजह से वो ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होता है। वो आदमी निकल जाने के बाद में ये लोग वो ग्लू निकाल के ट्रांजैक्शन करके उसमें से पैसा निकाल लेते हैं। तो ये सीसीटीवी में आने के बाद में हम लोग ने अभी इसमें से 2 आरोपी को पकड़ा है। आपको बता दें कि मुंबई में एटीएम के अंदर बुजुर्गों के साथ ठगी का ये कोई पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले ठीक इसी तरह एक और घटना कांदीवली के एसवी रोड स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम में एक बुजुर्ग के साथ घट चुकी है, जिसके आरोपी अभी भी पकड़ से बाहर हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जहां एक तरफ मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया बुजुर्गों की सुरक्षा की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बुजुर्गों के साथ ठगी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। न्यूज डेस्क, लेमन न्यूज, मुंबई। पुणे के बाशिंदों के लिए आतंक का पर्याय बन चुका था ग्रिल गैंग। बंद घरों में ग्रिल काट कर दाखिल होना और उसके बाद पूरा घर साफ कर रफूचक्कर हो जाना, कुछ ऐसी मॉडस ऑपरेंडी थी इस गैंग की। लेकिन वो कल की बात थी। महाराष्ट्र के पुणे शहर में जिस प्रकार चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही थी, उससे पुलिस के सामने अपराधियों को गिरफ्तार कर पाना किसी चुनौती से कम नहीं थी। लेकिन दिन रात कड़े संघर्ष और अथक प्रयासों के चलते पुणे पुलिस ने आखिरकार 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी गिरफ्तारी पुणे पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। जरा गौर से देखिए इनका चेहरा। आम इंसानों की भांति दिखाई देने वाले ये लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि वो शातिर लुटेरे हैं जो पुणे पुलिस की आंखों की किरकिरी बन चुके थे। इनमें से एक का नाम नीलेश काले है तो दूसरे का नाम आमिर शिंदे है। इनके बारे में बताया जाता है कि ये दिन दहाड़े किसी भी बंद पड़े मकानों और फ्लैट की ग्रिल काटकर वहां की तिजोरी में पड़ी नकदी और जेवरात उड़ा लिया करते थे। पुणे शहर में जो दिन के जो घरपुड़ियाँ होती थी, उसमें जो रिकॉर्ड के गुनहगार है आमिर शिंदे और नीलेश काले, इनकी मालूमात मिली कि वो कल सांगवी एरिया में घरपोड़ी करने के लिए आने वाले हैं। उनका जो मोटरसाइकिल जो यूज कर रहे थे उसका नंबर मिला। मोटरसाइकिल से नंबर से हमने उनको ट्रैप किया और उनको गिरफ्त में ले लिया। महाराष्ट्र के पुणे, सांगवी, पिंपरी, चिंचवड़, निगड़ी, हिंजेवाड़ी और भोसरी जैसे शहरों में इन शातिरों ने चोरी की 25 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया है। इनके खिलाफ महाराष्ट्र के अलग अलग पुलिस थानों में तकरीबन 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनकी गिरफ्तारी के दौरान पुणे क्राइम ब्रांच ने इनसे तकरीबन 25 लाख रुपए के चोरी के सामान बरामद किए हैं,
जिनमें लगभग 700 ग्राम सोने के जेवरात, तकरीबन 2 किलो चांदी की ज्वेलरी और करीब 3 लाख रुपए की नकदी शामिल है। बाद उन्होंने पुणे शहर में करीबन 25 गरपुड़िया की ऐसी कबूली दी है। उनके घर में 25 लाख का माल बरामद किया गया है। उसमें 700 ग्राम के सोने के दागिने हैं, 2 किलो करीबन चांदी की ज्वेलरी है और 3 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। बहरहाल 3 मार्च तक इन आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, लेकिन इन लुटेरों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कम समय में ज्यादा रुपए कमाने की इनकी चाह इन्हें पहुंचा देगी सलाखों के पीछे। पुणे से शमीर शेख के साथ मुंबई से संजय मिश्रा की रिपोर्ट, लमन न्यूज के लिए। यहां लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तो दिखाएंगे कैसे लेमन न्यूज की क्राइम टीम ने किया एक पाखंडी को बेनकाब। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज ये तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें एक कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आपका एक बार फिर स्वागत। मामला सूरत का है। एक तांत्रिक जो चुटकी बजाता ही लोगों की परेशानियां दूर करने का दावा किया करता था और लोग भी उसके झांसे में आ जाया करते थे। बस ऐसे ही चलती थी ठगी की इसकी दुकान। लेकिन लेमन न्यूज के क्राइम टीम ने गिरा दिया इसकी ठगी की दुकान का शटर। भारतवर्ष में अंधश्रद्धा अपनी चरम पर है। इसी कड़ी में गुजरात के सूरत शहर में स्थित 8वां लाइंस इलाके में इन दिनों महादेव ज्योतिष के नाम पर चल रही है बड़ी दुकानदारी। इस व्यक्ति को जरा गौर से देखिए। ये अपने आप को बताता है तांत्रिक और करता है किसी भी समस्या से निजात दिलाने का दावा। इस नटवर लाल ने एक ऐसी महिला को अपनी ठगी का शिकार बनाया जिसका पति किसी कारणवश घर छोड़कर चला गया था। उस महिला से धीरे धीरे इस नटवर लाल ने ये कहकर रुपए ऐंठने शुरू किए कि उस पीड़ित महिला का पति जल्द ही लौटकर घर वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसा हो न सका। हाँ। कितने पैसे दिए आपने? एक बार 2000 दिए, हाँ। एक बार 5000 दिए, एक बार 7000 दिए, एक बार 10,000 दिए थे। तो वो आपसे इन्होंने जो पैसे लिए थे वो किस चीज के लिए पैसे लिए थे इन्होंने? मुझे मेरा आदमी था ना, उसको लाने के पैसे, वो अभी तक नहीं आया, इसलिए हम आए थे। हमको क्या पता यहाँ पे ऐसा हो गया। इन्होंने क्या बोला था कि आपके आदमी को हम लोग जो भी है ये आप मेरे को पैसे दो, आपकी विधि करवा के हम लोग आपके हस्बैंड को वापस लाके दे देंगे। हाँ, तो लड़के ने किसी और से शादी कर लिया तो मैं अभी आई। तो आपको कैसे मालूम पड़ा? इनका पता है एड्रेस कुछ आपको कुछ पता है? इन्होंने बताए थे यहाँ पे भी है और अपने बारडोली में भी है, नौसारी गांव में। तो हम लोग अच्छा, तो ये मतलब हर जगह पे घूमते रहते हैं?
नहीं, हमको जहाँ बुलाया था वहाँ जाते थे। अच्छा अच्छा। तो इसके बारे में आपने पैसे जब दिए थे तो इनको डायरेक्ट उनके पास में ही जाके दिए थे कि इन्होंने अकाउंट में वगैरह भरवाए थे? कैसे किए थे? बैंक में भरवाए थे इन्होंने? पास में दिए थे, हाथ में उनके। पीड़ित महिला ने ये बातें लमन न्यूज के गुजरात टीम के साथ साझा की, जिसके बाद लमन न्यूज की महिला पत्रकार खुद एक पीड़िता बनकर पहुंची इस तांत्रिक के पास। इस नटवर लाल ने लमन न्यूज की संवाददाता सबीहा ईरानी से सबसे पहले जमा करवाए 7,100 रुपए। लमन न्यूज की संवाददाता सबीहा ईरानी ने यूं ही एक बनावटी तकलीफ तांत्रिक के सामने रखी, जिसमें उसने तांत्रिक को बताया कि उसके पति घर से चले गए हैं तो कुछ ऐसा हो कि वे घर लौटकर वापस आ जाएं। इस तांत्रिक ने सबीहा से उसके पति के फोटो मांगे, जिसके बाद सबीहा ईरानी ने एक फर्जी फोटो तांत्रिक को सौंपी। फोटो देखते ही तांत्रिक अपनी हरकत में आ गया और उसने सबीहा से कहा कि उसके पति ने दूसरी महिला से शादी कर ली है और उस महिला ने सबीहा के पति पर वशीकरण कर दिया है। और इस समस्या को दूर करने के लिए इस तांत्रिक ने सबीहा को एक बड़ी रकम अपने अकाउंट में जमा करवाने को कहा, जिसके लिए इस ठग ने सबीहा को अपना बैंक अकाउंट नंबर भी दिया। लेकिन जब सबीहा ने उसे बताया कि उसकी ये समस्या बनावटी है और उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो इस फर्जी तांत्रिक की आंखें फटी की फटी रह गई और खुल गई इसके ठगी की पोल। फिर क्या था, ये फर्जी नटवर लाल लमन न्यूज की टीम से हाथापाई पर उतर आया। बहरहाल तंत्र मंत्र की आड़ में लोगों को अपने झांसे में लेकर ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले नटवर लाल महादेव ज्योतिषी के खिलाफ सूरत पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आपके सामने भी है यदि कोई समस्या तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके इलाके में भी हो सकता है कोई फर्जी तांत्रिक जो आपको बना सकता है अपना ठगी का शिकार। सूरत से रजनीश सुभावत और महिपाल सिंह के साथ सबीहा ईरानी, लमन न्यूज गुजरात। मामला गुजरात के राजकोट का है। दिन दहाड़े बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से 45 लाख लूट लिए। वारदात के बाद पुलिस पहुंची और जल्द लुटेरों को दबोचने के दावे किए गए, लेकिन कई दिनों के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। राजकोट में मानो जुर्म कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। गुरुवार की रात हुई लूट की एक वारदात ने राजकोट पुलिस के सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। यहाँ शहर के निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से करीब 95 लाख की रकम दिन दहाड़े लूट ली गई। इस वारदात को अंजाम देने से पहले लुटेरों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से कहासुनी की और फिर सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए। दरअसल गुरुवार शाम 7:30 बजे फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी और ड्राइवर 95 लाख रुपए की रकम लेकर जा रहे थे कि तभी स्कॉर्पियो गाड़ी से आए दो लुटेरों ने पहले तो उनके साथ झगड़ा किया और फिर कहासुनी के दौरान छीना झपटी करनी शुरू कर दी और इसी दौरान 95 लाख रुपए की रकम लेकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फौरन मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिसिया जांच में सामने आया कि कंपनी का कर्मचारी काफी लंबे समय से कंपनी से जुड़ा हुआ है, जबकि ड्राइवर हाल ही में कंपनी से जुड़ा था। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी राजकोट इलाके में करोड़ों की लूट की घटना सामने आई थी। ऐसे में दिन दहाड़े हुई इस लूट से इलाके में सनसनी का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। क्राइम रिपोर्ट में आज बस इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक रहें होशियार, ना दें अफवाहों पर ध्यान और देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। क्राइम रिपोर्ट की पूरी टीम के साथ अरुण कौशिक को दीजिए इजाजत। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं।